औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपकी मिस सना सुमरो आपके साथ एक बार फिर रिवीजन वर्क के साथ आधा कुल्ली। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारा रिवीजन पहले भी किया है और आज मैं आपसे थोड़ी सी ये बात करना चाहती हूँ कि जो भी आप लोग घर में पढ़ रहे हैं और जो है याद कर रहे हैं, अपनी लर्निंग कर रहे हैं, तो बेटा एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि हमने अभी कुछ हमें जो है करेक्शन में जो है मिस्टेक्स हमें फेस करनी पड़ी। ये कि आप लोगों ने लाइन पे नहीं लिखा हुआ है और बहुत सफाई के साथ काम नहीं किया है। तो बेटा पेपर में आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, पूरे तरीके से जो नंबर सवाल दिए जाते हैं उसी तरीके से करना है। अपना काम तरीक़ेकार जो है उसका क्या है वो सब आपको चीज़ें ख्याल रखनी है और राइटिंग का ख़ास तौर पर अच्छा ख्याल रखना है कि नुक्ते हम प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं या लाइन पे लिख रहे हैं। गंदी राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अब जो कॉपीज़ आपकी काम वाली आई हैं चेकिंग के लिए उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और बहुत सारा जो है वर्क नीट और क्लीन नहीं है, लाइन पे नहीं किया हुआ। ठीक है बेटा, तो उसको जो है मिस्टेक्स को ओवरकम करने की आप लोग कोशिश करेंगे और कोशिश किया करें कि एक पेज रोज़ सिंधी की राइटिंग करें और एक पेज रोज़ उसकी सिंधी की बुक में से जो आपके चैप्टर हैं उसकी रीडिंग करें, तो आपकी सिंधी खुद ही जो है दुरुस्त हो जाएगी और अपनी राइटिंग की भी इस्लाह हो जाएगी। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि हम जब इम्तिहान में आते हैं हमारे पास कि हेड दिनल लफ्ज़न जा जुमला ठायो, सवाल ये लिखा हुआ आता है हेड दिनल लफ्ज़न जा जुमला ठायो, यानी नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाइए, ठायो बनाइए। तो यहाँ हम कॉलम बनाते हैं लफ्ज का और फिर यहाँ लिखते हैं जुमला। ठीक है, लफ्ज जुमला। तो जैसे अब हमारे पास है नंबर वन क्या हो गया हमारे पास, एक मिसाल के तौर पे मैं लिख रही हूं। यहां हमें दिया गया है जुमला धनी सगोरो। ठीक है, अब ये आप लोग देख रहे हैं कि ये बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आपने ये देखा कि नंबर 1 हमने वहां लिख दिया और लफ्ज के नीचे ये लफ्ज लिख दिया धनी सगोरो। अब हम जुमला बनाएंगे। आप लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, उर्दू में बना देते हैं। धनी सगोरो का मतलब अल्लाह ताला है। आपकी कॉपी में भी दिया गया है कि लफ्ज मायने और जुमले बनाइए। तो इम्तिहान में जब आपके पास सवाल आता है तो वो आता है नीचे दिए अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया धनी सगोरो। हमें इसकी उर्दू नहीं लिखनी, हमें इसकी उर्दू खुद मालूम है कि इसका मतलब है अल्लाह ताला। अब हम जुमला बना देते हैं कि अल्लाह ताला हमारा मालिक है। तो बेटा उर्दू में तो नहीं हम काम कर रहे ना, सिंधी का पेपर है तो सिंधी में ही जुमला बनेगा। तो इसका जुमला हम क्या बनाएंगे, असा जो खालिक ए मालिक धनी सगोरो आहे। अब ये देखें, ये मैंने बिल्कुल लाइन पे लिखा है, कहीं से ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये बिल्कुल लाइन पे चला हुआ आ रहा है। ठीक है, धनी सगोरो हमारे पास लफ्ज दिया गया था, हमने क्या लिखा, असा जो खालिक ए मालिक धनी सगोरो आहे। धनी सगोरो क्या हो गया, हमारा लफ्ज हमारे पास ये पूरा प्रॉपर तरीके से आ गया। ठीक है, हमारा खालिक और मालिक कौन है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला का जुमला हमने बना दिया। ऐसे कितने ही जुमले, अगर आपको कलमा दिया जा रहा है कलमो लिख के, तो आप उसका क्या बनाएंगे, अगर आपके पास है कलमो तो असा जो कलमो हिक आहे।
ठीक है, ये जुमला भी बन सकता है। या ओड़ी माई बर वक्त कलमों पढ़े मुसलमान थी। यानी इनने इसके दो बताए आपको, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। उर्दू में नहीं, सिंधी में ही बनेगा। कलमो यानी कलमा, असा जो कलमो है, हमारा कलमा एक है। ओड़ी माई बर वक्त कलमो पढ़े मुसलमान थी, यानी बूढ़ी औरत बर वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको आज क्या बताया लफ्ज जुमलों के बारे में कि सिंधी अल्फाज दिए जा रहे हैं, सिंधी का पेपर है तो ऑब्वियसली सिंधी में ही जुमला बनेगा। आप लोग अगर उर्दू में बनाएंगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, उसके उर्दू के नंबर नहीं दिए जाते। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न की तरफ कि हमारे पास सबसे पहले पेपर में क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं दो सवाल दिए जाते हैं हमें, एक तो पहले मुख्तसर और उसके बाद तफसीली। अब मुख्तसर में हमारे पास क्या क्या होता है, और जी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पेपर पे कोई भी निशान नहीं लगाना, पेपर पे कुछ भी फिल नहीं करना। ठीक है, समझ गए होंगे जैसे कि आप लोग करते हुए आ रहे हैं। हिस्सा अलिफ मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात में हमारे पास क्या क्या है, खाली जगह होती है। ठीक है, जो आपको पूरी उतारने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ब्लैंक डाल के नंबर डाल के वो ब्लैंक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास होता है या वाहिद जमा बनाइए, फिर ऐसे ही अल्फाज ज़ेद, मुज़क्कर मुअन्नस, इनमें से 8-8 लफ्ज दिए जाते हैं या 7 दिए जाते हैं, तो हमें नंबर के मुताबिक 5-5 करने होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाता है, मायने आ जाते हैं। और हिस्सा बे में फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हिस्सा बे में हमारे पास तफसीली सवालात आ जाते हैं, जैसे कि आप लोग सवाल जवाब करते हैं। अब सवाल जवाब कितने दिए जाते हैं और कितने करने होते हैं जानते हैं आप लोग। अगर 8 दे रहे हैं तो 5 करने हैं, 10 दे रहे हैं तो उसमें से भी 5 करने हैं या 6 करने हैं, इस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद आप लोगों को तफसीली में आ जाता है मजमून, एक उन्वान कोई भी टॉपिक देते हैं उस पर मजमून लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे अब चॉइस कहाँ पे आ गई, खत और दरखास्त में, या खत करें या दरखास्त करें। ठीक है, जिसको जो याद है वो एक अटेम्प्ट कर, दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो दोनों के नंबर नहीं मिलेंगे। या आपको बताया जाता है या दरखास्त लिखें या खत लिखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तारीफ आ जाती है, सवाल जवाब आ जाते हैं और पैराग्राफ का तर्जुमा आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आपने पूरा पेपर हल करना है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालने हैं। क्वेश्चन नंबर जो सवाल आप लिख रहे हैं शुरू से आखिर तक, उसका सवाल नंबर जरूर डाल के फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और आज से पहले जो भी रिवीजन वाली वीडियोस आपने देखी उससे भी आप लोगों को काफ़ी मालूमात मिल गई होगी कि क्या क्या हमें करना है। आज हमने बताया आपको अल्फाज जुमलों के बारे में कि किस तरतीब से करते हैं, सिर्फ सिंधी में करते हैं, उर्दू लिखना इसकी ज़रूरी नहीं होती। जो सवाल दिया जाएगा उसी के मुताबिक आप सवाल का जवाब अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी करेंगे रिवीजन की। सिलेबस आउटलाइन जिसने अभी तक नहीं लिए बराए मेहरबानी वो स्कूल से आके ले लें और जो है तैयारी शुरू कर दें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।